नमस्कार मित्रों, वर्तमान समय में हम बैठे हैं मऊ जनपद के अंतर्गत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मऊ जनपद की अंतर्गत जो है घोसी विधानसभा की सीट से विधायक थे हमारे दारा चौहान जी, और वर्तमान समय में सपा में थे और सपा को छोड़ करके जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। पूर्व में भी मधुबन विधानसभा से जो है बीजेपी में थे और बीजेपी को छोड़ करके जो है घोसी से विधानसभा चुनाव लड़े थे, और वर्तमान समय में विधायक थे और विधायकी छोड़ करके जो है बीजेपी ज्वाइन किए हैं। हम देखिए वो भविष्य में क्या करने वाले हैं तो बात की बात है। लेकिन हमारे साथ हैं लोहिया वाहिनी के जो है उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं। चलिए इनसे बात करेंगे। आखिरकार आप लोगों ने उनका साथ दिया और घोसी विधानसभा से आप लोगों ने विधायक बनाया, वर्तमान समय में छोड़ करके जो है आपके पार्टी को छोड़ करके चले गए बीजेपी में, क्या कहना चाहेंगे? चलिए पहले आपसे परिचय जानेंगे, अपना नाम बताइएगा। मैं ब्रिजेश राय, वर्तमान में निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष। कार्यकारिणी हमारी भंग हो चुकी है, तो इसमें हम वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष कार्यकारिणी में काम कर रहा तो था। मान लीजिए कि आप ही के पार्टी में से चुनाव लड़े थे घोसी विधानसभा से दारा चौहान जी, और विधायक भी थे वर्तमान समय में। जी आप पूर्व में बीजेपी में थे, बीजेपी से छोड़ करके आए थे आप लोगों के साथ, जी। और फिर वर्तमान समय में फिर बीजेपी में चले गए। देखिए, हमारा विधानसभा मधुबन है, तो माननीय मंत्री जी विधानसभा मधुबन में इतना अच्छा विकास किए और उनके प्रतिनिधि ने इतना अच्छा काम किया कि इन लोगों को अपनी विधानसभा की सीट छोड़ के भागना पड़ा दूसरे विधानसभा में। दूसरी चीज़, इसके पहले वह खुद यहाँ पर राज्यसभा रह चुके हैं और लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। इतना अच्छा विकास मंत्री जी ने किया था कि कूद कूद के पाला बदलते हैं, सीट बदल लेते हैं, तो कितना अच्छा ये लोग विकास करते हैं। रही बात, बसपा में सांसद थे, यही सूरजपुर में बसपा में सांसद थे। ये सूरजपुर में एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आए थे और उन्होंने कहा था जब तक हम स्वर्गीय जय बहादुर सिंह की प्रतिमा का अनावरण नहीं करेंगे तब तक हम सूरजपुर नहीं आएंगे। ये जब भाजपा में मंत्री थे तो इन्होंने कहा था सूरजपुर में स्वर्गीय राजकुमार राय की प्रतिमा का अनावरण नहीं करेंगे तब तक हम सूरजपुर नहीं आएंगे। यह सब करने के बाद जब यहाँ से भागे तो घोसी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनका सम्मान किया और यह अपनी गलती को माने कि मुझसे गलती हो रही, मैं जनता के बीच में नहीं रह पाता हूँ। अखिलेश यादव का सख्त निर्देश था कि आपको जनता के बीच में रहना पड़ेगा, अपने लोगों के सुख दुख में मिलना जुलना पड़ेगा। देखिए, जब तक मंत्री जी मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, तब तक तो क्षेत्र में जाते नहीं थे। उनके एक प्रतिनिधि जी थे तो अपना खुद मेंटेन कर रखते थे, अधिकारियों से लेकर सबको मेंटेन कर रखते थे। जब से दारा सिंह चौहान जी विधायक बने घोसी विधानसभा से, क्षेत्र में घूम रहे थे, लोगों से सुख दुख मिल रहे थे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपना लालीपाप दे करके इनको अपना इस्तीफा दिलवा करके फिर से इनको एमएलसी बनाने का आश्वासन दिए हैं, कैबिनेट मंत्री बनाने के दिए हैं, तो वो तो उनकी बात है। मान लीजिए आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं और आरोप लगा रहे हैं लालीपाप दे करके, और वो जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में गए थे, जब पत्रकारों ने पूछा था देखिए कि आखिरकार आप क्यों छोड़ करके बीजेपी को समाजवादी पार्टी में आए, उन्होंने कहा था कि हम सब भारतीय जनता पार्टी में जो है दलितों का और पिछड़ों का सम्मान नहीं होता। तो रियल सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों का, दलितों का, उसमें किसी का सम्मान नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में यहीं पे बहुत सौ भी अधिक भी नेता हमारे हैं, उनका सम्मान नहीं होता है। एक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करा सकते हैं बिना मुख्यमंत्री जी से पूछे। देखिए, जब लहर चली 2022 में भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी की जब लहर चली, जब 17 में लहर चली भारतीय जनता पार्टी की, इनको देखिए लोग मौसम वैज्ञानिक हैं, इनको जब लगता है कि जिसकी सरकार बन ली उसमें चले जाते हैं लोग। एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, इनको लगा कि उप मुख्यमंत्री बनने आए थे, उप मुख्यमंत्री जब नहीं बन पाए तो फिर कैबिनेट मंत्री ही सही, उसमें फिर भाजपा में गठबंधन कर लिए। तो मौसम वैज्ञानिक लोग हैं ये लोग, अपनी एक 3-4 लोगों की टीम बना रखे हैं, उसी में कभी यहाँ से आना, वहां जाना, वहां से यहाँ जाना की बात करके केवल वोट लेना है। जी, जनता जाए भाड़ में, हमसे मतलब नहीं है। जनता से कभी जनता के बीच में रहे ही नहीं है लोग। ये तो 4 महीने 1 साल तक हमको लग रहा है कि विधायक रहे हैं, तब तक ये जनता के बीच में थे, फिर नहीं दिखेंगे। केवल अपना काम बना लेना, अपना वो कैबिनेट मंत्री बनने के चक्कर में है, किसी तरह से बिना पद के रह नहीं पाएंगे लोग ना, बिना पद के रह नहीं सकते, बिना पद के नहीं रह सकते, कभी नहीं रह पाएंगे लोग। चलिए मान लीजिए ये तो वर्तमान समय की स्थिति है कि आपके पार्टी में छोड़ करके चले गए, और जो भी उनका स्वार्थ रहा, उनके आने से न कोई फायदा हुआ और न जाने से कोई नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी उनका सिस्टम तो जो समाजवादी वर्तमान समय की स्थिति। एक बात और बता दें हम आपको, ये आप देख रहे होंगे कि एक आप ही के पार्टी के नेताजी थे ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि जब मंच पे चढ़ते थे तो योगी जी को गरियाते थे, मोदी जी को गरियाते थे। तो उन्होंने तो ट्वीट करके कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, माफी मांग लिए हैं, माफी मांग रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति हम क्या बात करें? अच्छा, अभी ट्वीट के मैंने 2022 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जो इतनी भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो मैं
माफी मांग रहा हूँ। दारा चौहान को आप कह रहे हो कि लालीपाप के लिए गए, तो हो सकता है वो भी लालीपाप के लिए लालीपाप, गए वो तो लालीपाप है ही है, तो अभी कल का बयान दिए हैं कि मंत्री बनेगा तो कौन नहीं बनना चाहेगा, रियल सच्चाई कौन नहीं बनना चाहेगा, लेकिन अस्तर गिर के मंत्री बनेगा तो ब्रिजेश राय नहीं बनेंगे। हमको लालीपाप दे दे, हमारे नेता को लालीपाप दे के दिखा ले। आखिरकार हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि नेताजी लोग तो अपना लालीपाप चूस रहे खुद दबा के, भारतीय लेकिन जनता का क्या होने वाला है? भारतीय जनता, यहीं पे घोसी लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी, हम सबके नेता, गरीबों के मसीहा माननीय श्री राजीव राय जी, उनके पर ईडी सीबीआई के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की उन कथाकथित फर्जी नेताओं के द्वारा मुकदमा कराया गया। जब नहीं हिला पाए, नहीं डगमगा पाए, इन लोगों ने ईडी और सीबीआई का प्रयोग किया। यहाँ तो लालीपाप नहीं चल पाता है हम लोग के बीच में। जो कट्टर समाजवादी होता है, जो सच्चा समाजवादी होता है ना, उनके पास लालीपाप नहीं चल पाता है। अरे तो भविष्य में चुनाव होने वाला है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मान लीजिए तमाम तो ये लोग लालीपाप के चक्कर में घूम रहे हैं इधर उधर और अपना काम बना रहे हैं, जनता बाढ़ में जाए, लेकिन क्या समाज को संदेश देंगे आप? देखिए, हमारी पार्टी की और हमारी व्यक्तिगत, हमारा है कि हमारा बूथ कम से कम 90% पोल हमारी समाजवादी पार्टी को मिले, हमारी तैयारी है। घोसी लोकसभा से किसी भी जात बिरादर का प्रत्याशी आएगा, उसका हम समर्थन करेंगे, उसके लिए चलेंगे, उसको जिताने का काम करेंगे। क्या लगता है कोई आने वाला है? अब राष्ट्रीय नेतृत्व का जो उसका आदेश रहेगा, उसके साथ हम लोग प्रचार करेंगे। अगर हमारे नेता को मौका मिलता है तो घोसी लोकसभा की जनता एक बार फिर कल्पना राय के अधूरे सपनों को जो बढ़ गया था, हम लोग करके दिखा देंगे। बार बार ठगी जाएगी जनता यहाँ की? यहाँ ठगी नहीं जाएगी, सिर्फ एक मौका नेता को मिल जाएगा। मैं आश्वासन आपको दे रहा हूँ। जितने नेता आते हैं केवल आश्वासन दे के चले जाते हैं। मैं आश्वासन दे के आता हूँ। 890 करोड़ रुपए की स्वीकृति कराए हैं राजीव राय जी घोसी लोकसभा का प्रत्याशी बनने के बाद। याद कर लीजिएगा, मेरे पास पंपलेट आपके पास पढ़ लीजिएगा। 890 करोड़ रुपए की, बिना किसी पद के, बिना कैबिनेट, कोई मंत्री नहीं थे। हम मधुबनी विधानसभा में 17 ऐसी पुलियां जिसका निर्माण उन्होंने कराया है, 1700 हैंड पाइप जिसका उन्होंने बंटवाया था पूरे घोसी लोकसभा में। आप राजीव राय जी की बात कर रहे हैं, आप भी ब्रिजेश राय जी हैं। देखिए, हम लोग, हमारी बात को सुन लीजिए थोड़ा सा गौर से। पूर्व में भी एक राय साहब थे जिनके नाम से केवल वोट मांगा जाता है, आप जानते होंगे, कल्पनाथ राय जी। और जो लोग आते हैं कहते हैं कि उन्हीं के सपनों को साकार करेंगे हम, लेकिन हमको ये लगता है कि उनके काम, जो काम किए, जो महल बनवा के चले गए, चूना तक नहीं लगा पाते हैं लोग। देखिए, वो व्यक्ति आज तक न कभी था, वैसा न कोई है, न कभी होगा, नहीं होने वाला है। कल्पनाथ राय बनने के लिए अंदर से गट्स होना चाहिए। जितने आज तक सांसद उनके बाद हुए हैं, ये राजकुमार राय जी की बात छोड़ दिया जाए, स्वर्गीय राजकुमार राय जी हमारे गांव के थे, हमारे परिवार के थे, तो उन्होंने थोड़ा सा कुछ चलने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे उठा पटरानी ज्यादा थी, उनको संसद से इस्तीफा देना पड़ा। क्या लगता है मऊ जनपद का विकास होगा? विकास तभी होगा जब राजीव राय यहाँ से सांसद बनेंगे। मैं आपको 2 लाइन लिख के दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, एक मौका आप दे दीजिए। मैं घोसी लोकसभा से कहता हूँ कि सिर्फ एक मौका आप लोग दे दीजिए, सिर्फ एक मौका दीजिए। कल्पनाथ राय के अधूरे सपनों को फिर से राजीव राय के नाम से जाना जाएगा जिला। अरे तो आप तो कह ही रहे हैं, जितने लोग आते हैं इसी वक्त कहते हैं बार बार। हम तो मौका तो मांग रहे हैं आपसे ना, एक मौका दीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ थे और आपसे तमाम चर्चाएं हुई वर्तमान समय की स्थिति जो मऊ जनपद में बनी हुई है उसी को लेकर के, और आपने अपनी प्रतिक्रिया रखी। चलिए अगले वीडियो में कहीं और से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।